नमस्कार, मैं रजनी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। देश को नई राह देने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। इस राह में नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के सानिध्य में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या पर निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताते हुए संस्थान के अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि देश को नई राह देने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया ताकि ग्रामीण स्तर तक विकास पहुंच सके और आज के समय की मांग है कि युवा राजनीति में आएं और अपने गांव और पंचायत को समृद्ध बनाएं। कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण संत नारायण लाल धोबी ने किया। निबंध प्रतियोगिता में पूजा ओझा प्रथम, दीपक ओझा द्वितीय व रीना कंवर तृतीय। पोस्टर प्रतियोगिता में पूनम जाट प्रथम, उमल कंवर द्वितीय व पूजा जाट तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में संस्थान के सचिव राधेश्याम जाट, मोनिका शर्मा, अंजलि शर्मा, पूजा ओझा, दुर्गा प्रजापत आदि उपस्थित रहे। संत निरंकारी मंडल भीलवाड़ा द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज का आशीर्वाद आरजिया चौराहा स्थित नवीन निरंकारी सत्संग भवन पर रक्तदान व सत्संग का आयोजन कर लिया गया, जिसमें निरंकारी मिशन से जुड़े भक्तों श्रद्धालुओं ने व्यापक उत्साह के साथ 165 यूनिट रक्तदान कर मानवता की मिसाल कायम की तथा मानव एकता दिवस पर दिल्ली से आए हाकम चंद की अध्यक्षता में सत्संग आयोजन के दौरान मानवता के नाम सदगुरु माता का संदेश पहुंचाया। स्थानीय जोनल इंचार्ज जगपाल सिंह ने कहा कि जूम ऐप के माध्यम से सामूहिक रूप से अपना आशीर्वाद देते हुए सदगुरु माता ने कहा कि मानवता की सेवा में प्रतिपल समर्पित हों। हमारा जीवन ऐसी भावना से युक्त होना चाहिए। मानव एकता दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा सहित समालखा एवं शेष 272 स्थानों पर आयोजित हुए रक्तदान शिविरों को सामूहिक रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह के जीवन व उनकी शिक्षाओं से हमें प्रेरणा लेते हुए मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाबा हरदेव सिंह की अहम सिखलाइयों का जिक्र किया व रक्तदान द्वारा मानवता की सेवा में बहुमूल्य योगदान देने की बात कही। स्थानीय मीडिया प्रभारी लादूलाल ने बताया कि इस मौके पर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें मिलवर्तन टीम के बीच व एकता टीम के बीच यह मैच खेला गया, जिसमें एकता टीम ने 10 विकेट से विजय प्राप्त की। इस अवसर पर सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, बनेड़ा दरबार गोपाल चरण सिंह, बड़लिया से दिलीप सिंह, रविंद्र जाजू, अंकित चौधरी, करणी सेना की महिला अध्यक्षा रजनी कुंवर, संस्थापक प्रतिभा सिंह चुंडावत आदि ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। रक्त संग्रहित करने के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय की टीम का सहयोग रहा। मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने कई सहूलियतें दी हैं और इससे कई काम भी आसान हुए हैं, जिसमें शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, मनोरंजन सहित अन्य दूरसंचार क्षेत्रों में अब क्रांति आ चुकी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है, जिसमें लोग घंटे अपने मोबाइल पर समय बिता देते हैं, जिससे एकाकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। विशेषकर बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चे अब मोबाइल पर वीडियो गेम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित कई प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स पर व्यस्त रहने लगे हैं। अब धीरे धीरे उनको इसकी लत लग चुकी है। इससे उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सैल प्रवृत्ति के साथ ही परिवार से भी उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को लेकर लोकवाणी भीलवाड़ा ने लोगों से जानी उनकी राय। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। संचार क्रांति के साथ ही बच्चों में मोबाइल का दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और बच्चे आजकल ऑनलाइन गेम के साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर अपना ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे हैं। इससे बच्चों में कई मानसिक तरह की जो
बीमारियां या परेशानियां भी देखने को मिल रही है, साथ ही बच्चा समाज से भी कटते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम भिलवाड़ा की कुछ अभिभावक या जागरूक लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं कैसे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें और कैसे बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव जो देखने को मिल रहा है इनसे उनको बचाया जा सके। जी सर, सोशल मीडिया पे देख जो बच्चे व्यस्त रहते हैं उनको कई मानसिक रूप से भी हम देख रहे हैं कि कई समस्याएं सामने आ रही हैं, कैसे बच्चों को बचाएं सर इससे? सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग जो है बच्चों के लिए दुष्प्रभाव और तनाव और अवसाद और साइबर क्राइम का मेन कारण हो रहा है। इसके लिए हो सके परिवार के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम के अंदर बच्चों को भाग लेने के लिए सक्रिय रखें। अभिभावक ये ध्यान रखें कि बच्चे मोबाइल के अलावा दूसरे जितने भी परिवार में कार्यक्रम है, मनोरंजन संबंधी कुछ भी नाटक, एकांकी या परिवार के सभी सदस्य बैठ करके कुछ भी ऐसी एक्टिविटी क्रियान्वित करें जिससे बच्चा उस मोबाइल का उपयोग करना थोड़ा मोबाइल से दूर रह सके। इस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। कैसे बच्चों के जो सोशल मीडिया की लत लगी कैसे उनको कम करें? सर, सोशल मीडिया आज अनिवार्य भी हो गया, जरूरी भी हो गया है और हर जगह इसके बिना काम भी नहीं चलता है। लेकिन जैसे पहले पारिवारिक जो सामूहिक परिवार के लिए जैसे अपन लोग रहते थे, सामाजिक प्रोग्राम जैसे अटेंड करते थे या कहीं पे भी आते जाते थे तो अपन एक सामूहिक रूप से आना जाना जो लगा रहता था। इस सोशल मीडिया के कारण से क्या बच्चे केवल अपना मोबाइल लिया, अपना काम किया, अपने फ्रेंडों से बात करी, गेम्स खेले और इसी तरह रहने लग गए हैं। तो अपने को उनको जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक टाइम बच्चों के साथ देना चाहिए। बच्चों को भी सामाजिक कार्यों में या कोई भी धार्मिक कार्य हो उनको ले जाना चाहिए, उनसे बराबर बातचीत करते रहना चाहिए। उनके मानसिक रूप से या कोई भी उनके कोई तकलीफ हो तो उसके बारे में अपने को समय समय पर पूछते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए और जो अवेलेबल जानकारी है उसके भी अपने को जांच करते रहना चाहिए कि सोशल मीडिया में वो कोई गलत चीज़ या गलत इस पे तो नहीं है, उन चीज़ों का अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सर मोबाइल की लत लगती जा रही है, कैसे बचावें सर? सोशल मीडिया बालकों में जो लत के रूप में उभरा है ये पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कोरोना काल आया और ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, स्कूल में बच्चों का आना बंद हो गया और गवर्नमेंट ने जो है ऑनलाइन क्लासें कंपलसरी कर दी, तब से अभिभावक जो है बच्चों को मोबाइल देने के लिए मजबूर हो गए। तब से लेकर के मतलब अब तक जो है इस 2-2.5 साल के पीरियड में बच्चों को मोबाइल की लत ज़बरदस्त लग चुकी है और बच्चे अब इसके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। पहले जैसे पढ़ाई वगैरह होती थी तब तक ठीक है, लेकिन अब सोशल मीडिया और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है तो इनमें जो है ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। अब ऑफलाइन क्लासें चालू हो गई फिर भी बच्चों का जुड़ाव जो है मोबाइल से हट नहीं पाया है, तो इसका दुष्प्रभाव बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। युवा फिर भी समझते हैं अपना भला बुरा, लेकिन बच्चे जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसका प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे फील्ड से दूर हो रहे हैं, जो पारंपरिक जो खेल होते हैं, जो आउटफील्ड जो गेम्स होते हैं उनसे दूर हो रहे हैं और मानसिक तनाव उनमें देखने को मिल रहा है, चिड़चिड़ापन, व्यवहारिक जो है उनमें एक तरह से कह सकते हैं हम कि उत्तेजना जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसे हम किस तरह से रोक सकते हैं, इसके लिए अभिभावक सबसे पहला जो भूमिका अदा करेंगे अभिभावक करेंगे और उसके बाद शिक्षक करेंगे। अभिभावक जो है अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त अगर रखेंगे, जैसे स्कूल से बच्चा आया उसके बाद उसको किसी गेम में डाल दो, किसी आउटडोर गेम में डाल दो तो वहाँ व्यस्त रहेगा। किसी सांस्कृतिक जो अपने वाद्य यंत्र है, गतिविधियाँ हैं, उनकी क्लास में डाल दो तो वो जो है मोबाइल से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम जो है बच्चों को इस लत से दूर करना भी चाहिए और कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे मोबाइल पर व्यस्त रह रहे हैं, एक लत लग चुकी है नशे की, जैसे कह सकते हैं इसको। हाँ, ये सही है कि आजकल जो है बच्चों को ये जो मोबाइल की इसकी है तो नशे की जैसे लत लग गई कि जैसे एक नशे वाले व्यक्ति को नशा नहीं मिलता तो वो बेचैन सा रहता है। तो आजकल के भी बच्चे भी ऐसे हैं, जब तक उनको मोबाइल हाथ में नहीं मिल जाए और नहीं देख ले तब तक वो मतलब उसके लिए व्याकुल रहते हैं। तो इसमें अगर बच्चों को नहीं मिले तो ये तनाव, चिड़चिड़ापन और दूरियां ये सब बढ़ती जा रही है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले यह कहना चाहूँगी
कि परिवार वालों को बच्चों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। और पुराने समय में जिस तरह से परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते थे, कहानियाँ वगैरह कहते थे, उनके साथ खेलते थे, हमने भी हमारा बचपन देखा है, तो परिवार वाले सब एक साथ बैठकर खेलते थे, कूदते थे, आपस में चर्चाएँ करती थी। तो एक ये वाली परिवर्तन परिवार में बहुत ज़रूरी है। दूसरा है बच्चों को ये जैसे मोबाइल पे गेम वेम खेलने से, मोबाइल पे गेम खेलना यह एकदम बंद हो जाना चाहिए। बच्चों को बाहर निकालना चाहिए, उनका फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, आपस में खेलना चाहिए। और तो उससे भी वो क्या है कि उन मोबाइल से दूर रहेंगे और परिवार वाले आपस में बैठे। परिवार का बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतलब यह है कि उनका बहुत जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को उनके साथ अधिक से अधिक रहकर और इस मोबाइल से उनसे दूर रखें। और जो चीज़ आवश्यकता है मोबाइल की वहाँ बच्चों को रोके नहीं, परंतु जहाँ तक उनको मोबाइल से दूर रखें, परिवार वाले उनसे दूर रहना। और जहाँ जहाँ पेरेंट्स अगर समाज में कहीं जाएँ, परिवार वालों के साथ जाएँ या कहीं भी कोई सामाजिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, तो बच्चों को हमेशा साथ में ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे हैं जो क्या कि अपनी संस्कृति है, सामाजिकता है, उनसे जुड़े रहें। नहीं तो वे मोबाइल में रह जाएंगे और मोबाइल में रह के वो ऐसी लत लग जाएगी कि वो आने वाले समय में कहीं के नहीं रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बच्चों में मोबाइल की लत लगती जा रही है क्या? बच्चों में मोबाइल की लत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट आ रहा है जो बच्चों में अवसाद, उत्तेजना, व्यवहार, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें डेवलप कर रहा है। इस कंटेंट से उन्हें दूर रखना ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो अभिभावक निभा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 में से कम 4 सदस्यों के पास मोबाइल होता है, और एक समय में जब वो बैठे होते हैं तो चारों सदस्य मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। तो पहले अभिभावकों को खुद से मोबाइल का उपयोग न्यूनतम करना होगा, ज़रूरत के समय करना होगा। दूसरी चीज़ है, बच्चे पढ़ाई के बहाने से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़े, अपने सामने बैठाएं एक निश्चित समय के लिए, और ज़रूरत हो तो ही उन्हें पर्सनल मोबाइल दिलाएं। पर्सनल मोबाइल की ज़रूरत नहीं हो तो अभिभावक अपना मोबाइल दे करके काम चला सकते हैं, जिससे वो मोबाइल जब अभिभावक के पास खुद आएगा तो उन पर नज़र रख सकते हैं। बाहर आउटिंग के लिए बच्चों को लेकर के जाएं, उनसे बात करें। एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा आ गया और बहुत समय से ये देखा जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों की कॉपियाँ जो होमवर्क की होती है वो चेक नहीं करते हैं। बच्चे कहाँ बाहर जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, इस पर वो नज़र दूर से भली नज़र रखें, उन पर रोक टोक नहीं लगाएं, लेकिन नज़र ज़रूर रखें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है या हम कहें बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो अभिभावक का है। इसके साथ साथ सरकार भी जो जागृति कार्यक्रम चला रही है उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। शिक्षकों का भी इसमें एक रोल है कि समय समय पर बच्चों को इसके प्रति जागरूक करें, और इसके साथ ही अभिभावक को भी ये चाहिए कि किसी प्रकार के खेल से, वाद्य यंत्रों से, या जो भी उस बच्चे की चाह है उस चाह से उसे जोड़े। इसके साथ साथ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया का अगर वो उपयोग करता है या मोबाइल का उपयोग करता है तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए, ऐसी चीज़ें सुनने के लिए जो उस बच्चे के लिए अच्छी हैं या उसके लिए लाभकारी हैं, उसके लिए उसे प्रेरित करें और उसे बताएं और खुलकर बात करें। ये समय छुप कर के या चुप रह कर के निकालने का नहीं है, खुल कर के बात करने का। उसे बैड हैबिट और गुड हैबिट के बीच का अंतर समझाए और उसे ये बताए कि भविष्य के लिए उसके परिवार के, समाज के लिए और देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं यही मानता हूँ कि समाज से ज़्यादा अभिभावक, शिक्षक और उस बच्चे का और उसके दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ सरकारों को भी चाहिए कि ऐसे कंटेंट जो समाज में गलत प्रभाव डाल रहे हैं उन पर बहुत सख्ती करे और इसके लिए एक लिमिट रखी जाए कि जैसे अभी भी लिमिट रखी हुई है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे कंटेंट को वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन जो है वो बहुत इजी है, इतना इजी है कि कोई उसे झूठ बोलकर भी यूज़ में ले लेता है, तो उसके वेरिफिकेशन को भी सख्त किया जाए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो हमने भिलवाड़ा के जो जागरूक लोग हैं इनसे जाना है कि किस प्रकार जो सोशल मीडिया है पूरी तरह से एक लत का काम कर रहा है और एक कह सकते हैं कि एक नीला जहर जो हो कह सकते हैं कि समाज में घुल रहा है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे कई अवांछित जो घटनाएं हैं उनमें भी पूरी तरह से बच्चे अब इन्वॉल्व होने लगे। इसका मुख्य कारण ये मोबाइल और सोशल मीडिया ही देखने को आ रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र पर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आजाद नगर के तत्वावधान में पृथ्वी की सुरक्षा का संदेश देने हेतु कक्षा नर्सरी से 8 तक के विद्यार्थियों को
बायो बबल, स्लोगन लेखन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आदि गतिविधियां आयोजित करवाई गई। जनसाधारण के मध्य कक्षा 9 व 10 की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। 6:30 से 7 बजे तक आयोजित हुए इस नाटक को देखने हेतु भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। प्रधानाचार्य अल्पा सिंह ने कहा कि इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से न केवल बच्चों में जागरूकता लाई गई है, बल्कि जन जन तक धरा संरक्षण का संदेश भी पहुंचाया गया। इस अवसर पर श्री महेश सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कचौलिया, विद्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी प्रहलाद राय हिंगड़, विद्यालय के डायरेक्टर दिलीप तोष्णीवाल व चंद्र प्रकाश कालिया व महेश सेवा समिति के समस्त कार्यकारिणी सदस्य, कोऑर्डिनेटर रुचि रस्तोगी व रचना सुराणा उपस्थित थे। क्या सीमित है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या ये पर्यावरण, ये प्रकृति, ये घर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा है, हमारा है। सुनो, सुनो, सुनो। अब तो सावन का महीना है, बरसात का महीना है। सावन आया है, सावन आया। आज देश बनाओगे। हुआ करते थे। वरिष्ठ नागरिक मंच की अप्रैल माह की कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष मदन खटोड़ की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित हुई। संगठन के सचिव गोविंद प्रसाद लड्ढा व संयुक्त महासचिव कैलाश चंद्र सोमानी ने सभी का स्वागत किया। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार अतिशीघ्र देश विदेश की यात्राएं प्रारंभ की जा रही हैं। इस हेतु रामपाल शर्मा के सानिध्य में एक कमेटी गठित की गई है। पूर्व की भांति किसी एक दिन मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य को समाज के अच्छे लोगों को मंच से जोड़ने व वर्ष में एक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आग्रह किया गया। जिले में तहसील व प्रमुख पंचायत स्तर तक वरिष्ठ नागरिक मंच की शाखाएं प्रारंभ करने पर भी चर्चा की गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंतीलाल मुंदड़ा ने वरिष्ठ संकल्प पत्रिका शीघ्र प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने किया। संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मालू, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, राजकुमार अजमेरा, राम प्रकाश पोरवाल, JL सुथार, चितरंजन आचार्य, राधेश्याम शर्मा, सत्यनारायण ढाणी, महेश खंडेलवाल, जॉय पियर्सन, सुरेश भाटी, रमजान मोहम्मद अंसारी, भवानी शंकर शर्मा, PL जीनगर, ओम प्रकाश झंवर, मंजू खटवड़, वीणा खटोड़ आदि उपस्थित थे। सामने आई है और महानुभावों ने अपने दिशा निर्देश भी दिए काफ़ी विस्तार से। ये महज प्रेरित करने के लिए है। आप इनकी बातों को इस तरीके से नहीं लें मुझे होकर कोई ये थोप रहे हैं, थोपने वाली बात नहीं है, बल्कि हमें इनसे ही प्रेरणा मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे। और इसके लिए तो मैं निश्चित रूप से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बातें कही है। कार्यकारिणी की मीटिंग का जहाँ तक प्रश्न की चर्चा चल रही है, मासिक बैठक तो होनी ही चाहिए। कोरोना की वजह से बंद हो गई, कोई बात नहीं। अब कोरोना का भी प्रकोप खत्म हो गया है और मासिक बैठक से क्या होता है कि हमारी गतिविधियों को प्रसारित करने में भी सुविधा होती है ज़्यादा लोगों को। कई बार व्हाट्सएप कईयों के पास नहीं होता है या देख नहीं पाते हैं या व्हाट्सएप की पहुंच व्यक्तियों तक है नहीं। मासिक बैठक में जिनकी रुचि होगी वो निश्चित रूप से आएंगे। पहले भी 100, 125, 150 से कम ही आते थे, जबकि 300-400 मेंबर ही। अब तो 1200 मेंबर। तो मासिक बैठक में संख्या बढ़ेगी, लेकिन हम चालू करेंगे तो बढ़ेगी, तो इसलिए चलनी ही चाहिए। मैं इसका समर्थन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही ये भी आग्रह कर रहा हूँ कि कार्यकारिणी की बैठक भी महीने में कम से कम 2 बार, ताकि हम मिल बैठ करके चर्चा करें कि हम आगामी प्लानिंग क्या करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो पाए या नहीं हो पाए,
इसका मैं कोई एश्योर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिक हैं, शहर के लोग सक्षम भी हैं और बहुत सारी जानकारियां भी रखते हैं। हमारी पहुंच गांवों तक होनी चाहिए, ये एक मेरा विचार है। गंगापुर तिराहे से लेकर लीलैंड चौराहे तक पिछले 1 वर्ष से सड़क टूटी फूटी दशा में है। कई बार परिषद प्रशासन व यूआईटी प्रशासन को भी अवगत करवाया गया, मगर प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। यह कहना है वार्ड संख्या 20 के पार्षद राजेंद्र पोरवाल का। उन्होंने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त सड़क को सुधरवाया जाए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर, और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप, इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। श्री 1008 खड़ेश्वर जी महाराज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष उदयलाल भडाणा ने बताया कि 25 अप्रैल को 8:15 बजे हनुमान जी मंदिर पायरा से कलश शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि खड़ेश्वरी महाराज मंदिर पहुंचेगी। कलश शोभा यात्रा के पश्चात यज्ञ मंडप प्रवेश होगा। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भडाणा ने बताया कि 26 अप्रैल से 3 मई तक भक्तों द्वारा हवन यज्ञ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक व दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक हवन यज्ञ होगा और प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक भागवत कथा होगी। 3 मई को श्री 1008 खड़ेश्वर जी महाराज की मूर्ति व चरण पादुका स्थापना व यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से खड़ेश्वर महाराज मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की जाएगी। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भडाणा ने यह भी कहा कि 3 मई को यज्ञ पूर्णाहुति के पश्चात दोपहर 1 बजे आम भंडारा होगा। प्रायोजित जो सारी यज्ञ और की तैयारी जैसे जो हो रही है, जब गुरुदेव थे तब गुरुदेव ने ही ये सब रूपरेखा तय कर रखी थी। ये उन्हीं की घोषणा थी कि ये करना है और ये मंदिर की पूर्णाहुति सारे कार्यक्रम आयोजित करने थे, लेकिन कोरोना आने की वजह से ये कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया और दुर्भाग्य से कोरोना ने भगवान भी देवलोक हो गए।
पर ये भगवान के जो भक्त हैं सारे जो गाँव के शहर के सब जो भक्तों के द्वारा ये भगवान श्री खड़ेश्वर जी महाराज के द्वारा जो घोषणा की गई कि ये यज्ञ 109 कुंड यज्ञ किया जाएगा। उस 109 कुंडात्मक विष्णु मायक की करीब करीब सभी साई पत्रियाँ सभी तैयारियां गुरुदेव के सानिध्य में कर ली गई थी। पंडित जी को थोड़ा रेस्ट मिल सके। अल्पाहार के बाद में दिन में 1 बजे यहाँ पर पंडित जी आनंद कृष्ण जी शास्त्री के द्वारा भागवत किया है। पंडित जी आपके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया। भीलवाड़ा में स्थानीय आरसी व्यास कॉलोनी के सेक्टर 6 के ब्लॉक जेके एलसीडी महिला मंडल द्वारा पिछले 2 वर्ष से नियमित रूप से शाम को 1 घंटा नित्य भजनों का कार्यक्रम रखा जाता है। इसी क्रम में वैशाख सुदी नवमी पर अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब के भीलवाड़ा जिला पर्यावरण सचिव रामचंद्र मुंदड़ा राम सा के संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब भीलवाड़ा के बैनर तले उक्त भजनों का कार्यक्रम आरसी व्यास कॉलोनी सेक्टर 6 के निवासियों द्वारा रखा गया, जिसमें महिला मंडल व भक्तों ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। भजन मंडली में पुष्पा अजमेरा, सुमन बाहेती, कृष्णा बिरला, विमला सोमानी, रचना बम्ब, रेखा चेचानी, ज्योति बिरला, रामकन्या सुवालका, मधु विजयवर्गीय, रेखा जंवर, प्रियंका वर्मा, प्रमीला वर्मा आदि ने भजन कीर्तन से सभी को प्रभु भक्ति में आनंदित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब की भीलवाड़ा जिला धर्म प्रचार प्रसार सचिव व आनंद धाम के मुख्य ट्रस्टी सुमन बाहेती ने बताया कि क्लब की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष व भजन गायिका डॉक्टर सुमन सोनी व राष्ट्रीय महासचिव अनीता सोडानी के सानिध्य में भीलवाड़ा जिला शाखा द्वारा प्रति माह भजन कीर्तन के आयोजन नियमित रूप से किए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।